सर क्या करें, धूप में हमें बाहर बैठना पड़ता है, गर्मी में। एक तो हमारे पास वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे पेड़ों की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक पेड़ है सिर्फ, इसके नीचे हम बैठे रहते हैं पूरा दिन। और जो 1 बजे के बाद जैसे ज़्यादा धूप हो जाती है तो लड़कियां वैसे ही परेशान हो जाती हैं और क्लास लगाने से पहले ही फिर चली जाती हैं। हाँ जी सर, हमारी कंप्यूटर क्लासेस यहाँ लगती है, मतलब कोई कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, बुक्स पढ़ाते हैं सिर्फ मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रानिया में। यहाँ पे आने का मेरा खास मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूं कि सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग जगह पे कॉलेज भी खोल रही है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग संस्थान भी खोल रही है। लेकिन वो संस्थान समय पे उनका काम पूरा ना होने के कारण बेटियों की किस प्रकार से दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है, वो आज दिखाने का काम मैं आपको के हरियाणा के माध्यम से करूँगा। ये देखिएगा, ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानिया का है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये बेटियां जो बैठी हुई है, ये क्यों बैठी हुई है? क्योंकि यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे एक बार शिफ्ट कर रखी है, और जो इनका नव निर्माण भवन है वो 2 साल से उसका जो काम है वो चल रहा है, अधर में लटका हुआ है। इसके कारण इन बच्चियों को यहाँ पे देखिएगा, ये छोटे छोटे वृक्ष हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, इनकी छाया में बैठ करके यहाँ पे पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ता है। सामने की बिल्डिंग में आपको दिखाना चाहूँ तो सामने की बिल्डिंग में 3 कमरे जो हैं वो इनको क्लासेस लगाने के लिए दिए हुए हैं, और 450 स्टूडेंट इन 3 कमरों के अंदर हैं। तो क्या बताइएगा आप कि 450 जो स्टूडेंट है वो 3 कमरों से काम उनका चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इधर देखिएगा, वो 2 बच्चियां जो वहाँ पे बैठी हुई है, देखिएगा अपनी अलग से यहाँ पे स्थान चुन चुन करके बैठना पड़ता है कि कहाँ पे छाया मिलती है वहाँ पे जा करके हम बैठे और इसको जो है हम अपनी पढ़ाई जो है वो निरंतर रख सकें। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये कुछ पेरेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं कि इनकी बेटियाँ जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। धूप में बैठा रहना पड़ता है क्योंकि इससे पहले सर्दी थी, काम चल गया, सर्दियों में काम चल जाता है क्योंकि धूप जरूरी चाहिए होती है, धूप में बैठना होता है। लेकिन अब गर्मी आई तो इनको भी कहीं ना कहीं टीस लगी कि हमारी बेटियाँ पढ़ने जाती हैं, धूप में बैठने के लिए नहीं जाती हैं। तो ऐसे में 2 साल से लगातार बन रही बिल्डिंग का क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। लगभग जो है वो 12 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपयों की लागत से बिल्डिंग भवन जो है वो इनके कॉलेज का बनकर तैयार होना है, लेकिन 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या समस्या आपको ज़्यादातर शिफ्ट किया जाएगी? जो बिल्डिंग तैयार हुई है उसको जितना जल्दी हो सके तो कराए। आगे मई जून का महीना आएगा, उसमें बहुत दिक्कत आएगी बच्चों को बैठने में, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बैठते हैं, जिनकी क्लास लगती है वो रूम में बैठते हैं, बाकी बच्चे बाहर बैठते हैं। रमेश जी, क्या है, मार्च का ही महीना चल रहा है, मतलब हवा में नमी है, ठंड है, बच्चे यहाँ बैठे हैं। लेकिन आप देखिए कि आगे अप्रैल का महीना आ रहा है, मई का महीना आ रहा है, तो यहाँ बैठना संभव हो पाएगा? क्या ये बच्चे यहाँ बैठ पाएंगे? और इनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बार बार प्रशासन को कहा जा रहा है, प्रशासन ने नए साल का कहा था, फिर बच्चे बता रहे हैं कि इनको मार्च में शिफ्ट होने का बोला था। लेकिन अगर आप वहाँ जाके बिल्डिंग में देखोगे तो वहाँ जो काम हो रहा है उसको अगर आप अपने नजरिए देखोगे तो अंदाजा लगाया जाए कम से कम 6 महीने और लगेंगे। तो जून के महीने में बच्चे कहाँ बैठेंगे? तो हमारी प्रशासन से मांग है, सारा काम हमारे सुनने में आया है कि कंप्लीट हो चुका है। 12 करोड़ की लागत की बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार है। 12 करोड़ रुपए वहाँ मतलब पड़ा है, बच्चों के लिए तैयार हुआ है, लेकिन बच्चों को सौंपा नहीं जा रहा। वो 3 कमरों में अब 450 बच्चे हैं, BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। तो सर वो 3.5 बच्चों में से वही बच्चे अंदर बैठते हैं जिनकी क्लास से लगती हैं। अगर मान लो बकायदा 200 बच्चों की क्लास लगती है, 350-400 जो भी बच्चे हैं उनमें से 250-150 जो भी वो बाहर बैठते हैं। बाहर देखो, आप देख रहे हो जी, बाहर का नज़ारा, गर्मी, धूप, छाया, इनको यहीं सहन करनी पड़ती है। कुछ बच्चियां जो है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। ये देखिएगा, ये गुड़िया छाया में बैठी हुई, लेकिन आधी धूप में है और आधी छाया में है। इस प्रकार से बच्चों को जो है वो यहाँ पे इन बेटियों को बैठा रहना पड़ता है, धूप में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। गुड़िया, क्या कुछ कितनी समस्या आपको हो रही है, कोई बता पाएगी? हमें ना तो यहाँ पे पीने को अच्छे से पानी मिल पा रहा है और ना ही हमें बैठने के लिए रूम मिल पा रही है। हम सारा दिन यहाँ बस धूप में बैठ के पढ़ना पड़ता है हमें। हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कॉलेज मिल जाए हमारा, ताकि हम आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें। तो पानी की समस्या और बैठने की है,
बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हमें जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट किया जाए। देखो बच्चे कैसे रहते हैं, बस इन सर पेड़ों ज़्यादातर धूप की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब क्लास लगती है तब तो अंदर बैठ जाते हैं वरना बाहर बैठना पड़ता है ऑलमोस्ट। अच्छा, कितने कमरे दे रखे हैं आपको यहाँ? 3 ही कमरे हैं। 3 ही कमरे, तीनों में क्लासेस लगती हैं? यस सर। अच्छा, और स्टाफ वगैरह पूरा है आपका यहाँ? नो सर, स्टाफ की भी कमी है। स्टाफ की भी कमी है, sir। ठीक। हाँ, किस तरह की समस्या आ रही है आपको यहाँ? यहाँ पे सभी तरह की समस्याएं हैं। हमारे लेक्चर तो लगते हैं लेकिन वो क्या है ना, लेक्चर लगाने के लिए हमारे पास कमरे नहीं है पूरे सूरे। यहाँ पे जितने भी कमरे हैं ना, 3 कमरे दे रखे हैं इन्होंने। जब एक क्लास का लेक्चर होता है तो दूसरी क्लास को बाहर आना पड़ता है, और हाफ बच्चों का जब लेक्चर होता है तो पूरी क्लास को बाहर रहना पड़ता है। ये सिस्टम है यहाँ पे, धूप में रहना पड़ता है पूरा दिन। ना पीने के लिए यहाँ पे पानी है और ना ही यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे पेड़ों की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक पेड़ है, सिर्फ इसके नीचे हम बैठे रहते हैं पूरा दिन। अच्छा, जितनी भी क्लासें होती है जिसके बाद हम फ्री होते हैं यहीं पे बैठना पड़ता है हमें। अच्छा। धूप में। ठीक। तो यहाँ पे आपको किस तरह की समस्या आ रही है? एक तो हमारे पास वॉशरूम नहीं है, स्कूल वालों का दिया हुआ है। यहाँ पे बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती। गर्मियों में हम बाहर बैठते हैं और सर्दियों के अंदर भी हम वहाँ इतनी धुंध होती है फिर भी हमें बाहर बैठना पड़ता है। बैठने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे 4 रूम मिले हुए हैं, वो भी क्लासें लगाते हैं तो वहाँ बरामदे में बैठने नहीं देते, हमें बाहर बैठना पड़ता है गर्मी और सर्दी में भी। अच्छा, यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या है सर। चलिए, अब क्लासरूम, ये क्लासरूम तो नहीं होगा ना, ये जिम का रूम है, ये आपको अवेलेबल करवा रखा है? जी, ये स्कूल का है और अवेलेबल तो हमें भी करवाया हुआ है। अच्छा, ये कॉलेज के लिए रूम बना कर दिया हुआ है। हमारी यहाँ पे क्लासेस भी लगती हैं, लेकिन अभी NSS कैंप के करके यहाँ पे हम एक जैसे किचन के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब कि ये स्कूल का है? बिल्कुल बिल्कुल ये स्कूल। आपको समस्या क्या आ रही है यार? सर क्या करें, धूप में हमें बाहर बैठना पड़ता है गर्मी में। अच्छा सर बस 2-3 कमरे मिले हैं, हमें गर्मी इतनी लगती है, परेशान बहुत होते हैं। अच्छा, वॉशरूम की सुविधा है यहाँ पे सही से? हाँ सर, एक ही कमरे इतना। स्कूल वालों की है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले ने हमें बिल्डिंग दी हुई है, बस 3 ही कमरे दिए हुए हैं। कभी हमें धूप में बैठना पड़ता है, अगर क्लास नहीं होती कभी कमरा खाली होता है, कभी नहीं होता है। समस्या ये है कि सर हमें जो पहले क्लास लग जाती हैं वो तो ठीक है, और जो 1 बजे के बाद जैसे ज़्यादा धूप हो जाती हैं तो लड़कियां वैसे ही परेशान हो जाती हैं और क्लास लगाने से पहले ही फिर चली जाती हैं। अच्छा, इसलिए यही कि कॉलेज जल्दी से खुले और दिक्कत भी आती है, रूम भी कम है, फिर बैठते भी धूप इतनी हो जाती है कि बैठे कहाँ, इसलिए वो जल्दी घर चले जाते, क्लासें भी नहीं लगती और सिलेबस भी नहीं पूरा होता। ये 2 बच्चियां जो है वो मुझे यहाँ तक लेकर के आई हैं कि आप हमारे कंप्यूटर का जो क्लासेस जहाँ पे लगते हैं वो बताइएगा। यहाँ आपके लगते हैं? हाँ जी सर, हमारी कंप्यूटर क्लासेस यहाँ लगती है, मतलब कोई कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, बुक्स पढ़ाते हैं सिर्फ मैडम। अच्छा, कंप्यूटर नहीं है, प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं होती है ना, प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ बुक्स से पढ़ाया जाता है। और ये रूम है यहाँ पे, मतलब कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा इस कंप्यूटर रूम के अंदर जाकर के आपको तस्वीरें दिखाए। तो आप गुड़िया पढ़ाई कैसे करते हो फिर बिना कंप्यूटर के? सर हमें बुक्स पढ़ाई जाती है, हम उसी से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर से नहीं चलाए जाते, वैसे बुक्स पढ़ाई जाती हैं। आपने कभी कहा नहीं कि हमारा कंप्यूटर कहाँ है? सर बहुत बार कहने की कोशिश की है पर हमारी सुनाई नहीं होती। बहुत बार एप्लीकेशन दी, मतलब पानी के बारे में भी बोला है, बहुत बार बोला है, पर एक बार एप्लीकेशन सुनते हैं और बाद में मतलब सुनाई नहीं करता कोई। अच्छा, ये साइकिल भी आपको सिखाने के लिए यहाँ पे रख रखी है? नो सर। क्या पता कंप्यूटर नहीं है, सोचा होगा कॉलेज प्रशासन ने कि साइकिल ही सिखा देते हैं बच्चों को, इसीलिए शायद यहाँ पे इस साइकिल को रख रखा होगा। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद वो भी प्रशासन इनको सिखा रहा होगा। प्रैक्टिकल करवाते हैं आपको कंस्ट्रक्शन वर्क की? नहीं करवाते, कुछ नहीं होता सर। अच्छा, तो ये देखिएगा, ये हाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार के इस नारे की। तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी और कैसे बेटियां बचेंगी? बिल्डिंग को तैयार होते 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन शायद कोई न कोई सरकार का ठेकेदार होगा जो बिल्डिंग बना रहा है, तो ही अब तक जो है कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है। इन बच्चियों को धूप में बैठ करके पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए इस स्कूल के प्रिंसिपल सर क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। स्कूल के अंदर हम लोगों को ये क्लासेस लगाने के लिए 6 रूम्स दिए गए हैं टोटल, जिनमें से 1 रूम लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ हो रहा है, 1 गर्ल्स कॉमन रूम है, 1 प्रिंसिपल ऑफिस है। हमको क्लासेस लगाने के लिए 3 ही रूम बचते हैं, लेकिन हम कुछ एडजस्टमेंट्स करके कुछ क्लासेस कॉमन रूम में लगा लेते हैं, कभी कोई क्लास लाइब्रेरी में भी लगा लेते हैं, और स्कूल वालों ने 2 और रूम पीछे की तरफ हैं
वो भी हमको अलाउ कर रखे हैं। लेकिन उन सब में हम जिस ढंग से क्लासेस लगाना चाहते हैं, जिस ढंग से कॉलेज में क्लासेस लगनी चाहिए, वो नहीं लग पा रही। और जहाँ तक समस्याओं की बात है, एक पूरी बिल्डिंग में जो बच्चों को सुविधाएं मिल सकती हैं महाविद्यालय की, वो सुविधाएं मैं बच्चों को फ़िलहाल यहाँ नहीं दे पा रहा। ठीक है, बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर हम जगह नहीं दे पा रहे। सर्दियों में बच्चे धूप में बैठ जाते थे जब खाली पीरियड होता था, अब इस समय उनको यहाँ गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आएगी। पिछले साल ये बात हमको इसलिए कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाई क्योंकि कोरोना था और उस सेशन में लगभग सारा सेशन नॉन टीचिंग उसमें चला गया, वर्क फ्रॉम होम में। तो बच्चों को आना नहीं था, इसलिए इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब लगता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हमको दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। सर सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें क्लासेस अंदर बैठने नहीं देते, जब क्लासेस लगती हैं तो बाहर धूप में बैठना पड़ता है। तो धूप में तो आप हालत देख ही रहे हो कितनी गर्मी है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब क्लास में टीचर्स होते हैं तो हमें बाहर बैठना पड़ता है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है अच्छी। स्कूल के टीचर हमें पानी नहीं पीने देते वहाँ पर जाके, तो वो डांटते हैं और हम घूम भी नहीं सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि आप अपने जो आपको क्लासेस दी हुई हैं उनमें बैठो, तो कॉलेज के टीचर्स क्लासेस लगाते होते हैं वहाँ पर। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रिंसिपल साहब से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो बच्चों को सुविधा मुहैया करवा सकते हैं वो उन्होंने करवा रखी है, लेकिन बिल्डिंग की कमी के कारण जो है कॉलेज के लेवल पे, कॉलेज कैडर पे जो सुविधाएं मुहैया करवानी होती है वो नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि इनके पास बैठने तक की जगह इनको नहीं मिल पा रही है, तो बाकी की फैसिलिटी जो है वो कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे में बिल्डिंग को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि मई जून तक नई बिल्डिंग जो है वो कॉलेज के हवाले कर दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे जो अभिभावक आए हुए हैं और बच्चों का कहना है कि जिस प्रकार से वहाँ पे सिस्टम बिखरा पड़ा हुआ है, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि इस गर्मी में बच्चे जो है वो उस कॉलेज कैडर के अंदर, नई बिल्डिंग के अंदर जा पाएंगे। खैर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा सरकार, मनोहर लाल के सरकार से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये बेटियां नहीं हैं जो यहाँ पे आ करके सुबह धूप के अंदर बैठती हैं और धूप के अंदर बैठी बैठी दोपहर तक जो है वो बिल्कुल परेशान होकर के अपने अपने घरों को चली जाती हैं। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे में अब जब घोषणा की गई थी तो 3 कॉलेजों की घोषणा की गई थी और 3 कॉलेज में से 2 कॉलेज जो है वो बनकर पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, लेकिन इस रानिया को ही केवल और केवल रानिया के बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इनकी बिल्डिंग जो है वो बनकर के तैयार लगभग हो चुकी है, लेकिन महज छोटे से बजट के अभाव के कारण जो है ये बच्चियां आज यहाँ पे धूप में बैठ करके पढ़ाई करने को मजबूर हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन बच्चियों को होने वाली परेशानी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।